मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, सबसे पहले हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई उसी खालिक़ कायनात, मालिक अर्द व समा, रब्ब ज़ुल जलाल के लिए लायक व ज़ेबा है, जिस रब्बुल आलमीन ने हम तमाम को अदन से वजूद बख्शा, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, शिर्क व कुफ्र के दलदल से बचा करके तौहीद के नूर से मुनव्वर फरमाया। बादहू लाखों करोड़ों दरुद सलाम हो अल्लाह तबारक व तआला के तमाम बरगुज़ीदा बंदों पर, तमाम अंबिया कराम पर, तमाम सहाबाए कराम पर, तमाम सालिहीन पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात के लिए नबी और रसूल बना कर के मबूस फरमाया। मोहतरम हाज़रीन, आज के इस मुख्तसर जुमे के अंदर कुछ जिस मौजू के तहत कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, मेरा मौजू होगा जवानी इस्लाम की नज़र में। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बात कहने, आप तमाम को हक़ बात सुनने और हम तमाम को कुरान व हदीस की हक़ बातों पर तादम हयात अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन, इंसान की जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अंदर बुनियादी तौर पर 3 मराहिल आते हैं: बचपना, जवानी और बुढ़ापा। ये 3 मराहिल बुनियादी तौर पर इंसानी ज़िंदगी के अंदर होते हैं और इन्हीं 3 मराहिल का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सूरह रूम सूरा नंबर 30 की आयत नंबर 54 के अंदर किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़, वो अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है जिसने तुमको कमज़ोरी की हालत में पैदा किया। यानी जब तुम पैदा हुए तुम इतने कमज़ोर, इतने बेबस, इतने लाचार, इतने आजिज़ थे कि तुम अपनी भूख व प्यास की शिकायत नहीं कर सकते थे। भूख लगती तब भी रोते, हाथ पाँव थे लेकिन चलने फिरने की ताकत उसके अंदर नहीं थी, दिमाग था लेकिन सोचने समझने की सलाहियत नहीं थी, खूबसूरत आँखें भी थी लेकिन देखकर इदराक करने पहचानने की सलाहियत आँखों में नहीं थी। यानी जब तुम पैदा हुए तो बिल्कुल कमज़ोरी की हालत में पैदा हुए। फरमाया सुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन क़ुव्वा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात है जिसने बचपन की कमज़ोरी, लाचारी, बेबसी के बाद तुम्हें जवान बनाया, तुम्हें क़ुव्वत दी, तुम्हें ताकत से नवाजा, तुम्हारी खूबसूरत आँखों को देखने की सलाहियत, तुम्हारे दिमाग को सोचने समझने की सलाहियत, हाथ पाँव में चलने फिरने की ताकत, खूबसूरत जिस्म दिया, तुम्हें कड़ियल जवान बना दिया। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम्मा जअल मिन बअदि ज़अफ़िन तुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा। फरमाया कि जवानी की ताकत के बाद, क़ुव्वत के बाद, हौसले और हिम्मत के बाद, खूबसूरती के बाद तुम पर एक मरहला ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा जिसमें तुम फिर कमज़ोर होने लग जाओगे, तुम्हारे खूबसूरत बाल पकने लग जाएंगे, ये खूबसूरत चेहरों पर झुर्रियाँ आने लग जाएंगी, आंखें कमज़ोर होने लगेंगी, अक्ल व दिमाग से सोचने समझने की सलाहियत कम होने लगेगी, हाथ पाँव में, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला जवानी की ताकत के बाद फिर से तुम्हें बूढ़ा बना देगा। पहले कमज़ोर, फिर ताकतवर, फिर आखिर में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कमज़ोर बना देगा, यानी बूढ़ा बना देगा। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जैसे चाहे पैदा करता है, वो बड़ा अलीम है, हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। तो मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के जो मराहिल हैं, माँ के पेट से लेकर के कब्र की गोद तक के तमाम मराहिल का तज़किरा कर दिया। बचपना, जवानी, बुढ़ापा। याद रहिए
कि इंसानी ज़िंदगी के जो 3 मराहिल हैं, इन तीनों मराहिल में सबसे कीमती, सबसे अहम मरहला जवानी का मरहला है। क्योंकि जवानी ये सिर्फ उम्र का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नियामत भी है। इसीलिए रोज़े क़यामत हर इंसान से उसकी जवानी के ताल्लुक़ से सवाल ज़रूर किया जाएगा। देखिए, चीज़ जितनी कीमती होती है उसके ताल्लुक़ से पूछ भी उतनी ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आप अपने घर में अपने किसी बच्चे को 10 रुपये का नोट दें और बाज़ार भेजें, दुकान भेजें, वापस आने के बाद आप उतनी सख्ती से हिसाब नहीं लेंगे जितनी सख्ती से आप उस वक्त लेंगे जब बच्चे के हाथ में 500 का नोट देकर आप भेजेंगे। क्या क्या लाया, सारी फहरिस्त आप देखेंगे, ये कितने का, ये कितने का, फला कितने का, पूरा हिसाब आप लेंगे। क्यों? कीमत ज़्यादा है, 500 ज़्यादा कीमती है 10 रुपये के मुकाबले में। तो इसी तरह चीज़ जितनी कीमती होती है उसके मुतालिक सवाल भी उतना ज़्यादा सख्ती के साथ होता है। तो रोज़े क़यामत हर इंसान से उसकी जवानी के ताल्लुक़ से सवाल होगा। जामे तिर्मिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दमु इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंद रब्बिही हत्ता युसअलु अन ख़म्स। रोज़े क़यामत जब खौफनाक माहौल होगा, हर तरफ परेशानी फैली होगी, तकलीफ़ों भरा माहौल होगा, सूरज इंसानों के सरों से करीब होगा, हर इंसान परेशानी में मुब्तला होगा। फरमाया उस दिन किसी भी इंसान के कदम अल्लाह के सामने से उस वक्त तक हट नहीं सकते जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला बंदे से 5 सवालात न पूछ ले और बंदा उन 5 सवालात के जवाबात न दे। हर शख्स को उन 5 सवालात के जवाबात देने हैं। वो सवालात क्या होंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन उम्रिही फीमा अफना। पहला सवाल होगा, बंदे बता, हमने तुझे दुनियावी ज़िंदगी में एक तवील उम्र दी थी, उस उम्र का क्या किया? उम्र कैसे गुजारी? उम्र किन कामों में गुजारा? अल्लाह को कितना राज़ी किया? दूसरा सवाल होगा, वअन शबाबिही फीमा अबला। बंदे बता, हमने तुझे एक खूबसूरत जवानी दी थी, उस जवानी का तूने क्या किया? वमिन मालिही ऐना इक्तसबहु व फीमा अनफक़। फरमाया माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ पर खर्च किया, और जो कुछ तूने सीखा था, सुना था, उस इल्म पर तूने कितना अमल किया। ये 5 सवालात हैं मेरे भाइयों। मुझे भी अल्लाह के सामने खड़े होकर के इन 5 सवालात के जवाब देने हैं, आपको भी सवालात के जवाब देने हैं। देखिए, दुनिया का इम्तिहान ऐसा होता है, अगर स्कूल वालों को पता चल जाए, शक भी हो जाए कि हमने जो सवाल का पर्चा तैयार किया था उसके क्वेश्चन आउट हो चुके हैं, लोगों को पता चल चुका है एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, तो फ़ौरन वो जो सवाल का पर्चा है उसे बदल दिया जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर कितना करीम है, कितना रहीम है, कितनी मोहब्बत करता है। रोज़े क़यामत जो ऐसा इम्तिहान होगा, जिस इम्तिहान में कामयाब होने वाला हकीकी कामयाब, जिस इम्तिहान में फेल होने वाला हकीकी फेल, दोबारा उसको चांस मिलने वाला नहीं है। ऐसे इम्तिहान के मामले में या ऐसे इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से क्या पूछने वाला है, वो सवालात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दी। बस अब अमली जामा पहनाना है, उन सवालात को सामने रख करके हमें दुनियावी ज़िंदगी के अंदर उसके जवाबात तैयार करने। तो देखिए 5 सवालात, अब इस हदीस पर आप गौर करें, आपको पता चलेगा कि जवानी की कितनी ज़्यादा अहमियत है। बंदों से अल्लाह तबारक व तआला पहला सवाल करेगा, अन उम्रिही फीमा अफना। बंदे बता, तूने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी? देखिए, उम्र के अंदर जवानी बज़ाते खुद दाखिल है। उम्र कह लिया जाए तो बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया। लेकिन जवानी की अहमियत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक अलग से सवाल करेगा। पहले उम्र के मुतालिक सवाल होगा, बंदे बता तूने अपनी उम्र कहाँ गुजारी। जब बंदा जवाब देगा तो खुसूसी दूसरा सवाल होगा कि बंदे बता, उम्र के इन 3 मराहिल में एक जवानी का मरहला था, एक कीमती नियामत मैंने तुझे जवानी की शक्ल में दी थी, बता उस जवानी का तूने क्या किया। उम्र का अलग से हिसाब दे, जवानी का अलग से हिसाब दे।
तो मेरे भाइयों पता चला कि इस्लाम के अंदर जवानी की क्या अहमियत है। देखिए, जवानी की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि रोज़े क़यामत जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो आइन जवानी की हालत में दाखिल होंगे। चाहे इंसान दुनिया के अंदर किसी भी उम्र में मरा हो, चाहे 70 साल की उम्र में मरा हो, 90 साल की उम्र में मरा हो, 100 साल की उम्र में बुढ़ापे की हालत में मरा हो, लेकिन जब जन्नत में दाखिल होगा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नती की उम्र 30 पर 3 साल होगी, 33। हर जन्नती जन्नत में दाखिल होते वक्त जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल होगा। तो इससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम में जवानी की क्या अहमियत है। अब एक सवाल आपके जहन में पैदा होता होगा कि आखिर उम्र के जो 3 मरहले हैं, उन तीनों मरहलों में जवानी की इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों है। देखिए, जवानी एक ऐसा मरहला है जिसमें इंसान जिस्मानी और ज़हनी दोनों एतबार से कवी और मजबूत होता है। जवानी के मरहले में इंसान किसी भी काम के कर गुजरने का हौसला रखता है, जज्बा रखता है, तड़प रखता है, और चैलेंजेस से फेस करने का जो मादा अल्लाह तबारक व तआला ने जवानों के अंदर रखा है वो बूढ़ों के अंदर नहीं रखा। हाँ, बूढ़े हमारी सरफरस्ती कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारी सरफरस्ती कर सकते हैं, उनके तजुर्बे हमें काम आते हैं, लेकिन मैदान अमल में उतर करके तूफानों का रुख मोड़ने वाले नौजवान होते हैं। और जवानी के हालत में इंसान के पीछे शैतान ज़्यादा लगता है, ख्वाहिशात का गलबा नौजवानों पर ज़्यादा होता है। इसीलिए किताब और सुन्नत के अंदर जवानी की ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। देखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की हालत में की गई इबादत की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया रोज़े महशर का जब मैदान होगा, सूरज बिल्कुल करीब होगा, कोई साया नहीं होगा, कोई छत नहीं होगा। इंसान चाहेगा कोई दीवार मिल जाए, कोई दरख्त मिल जाए, कोई घर मिल जाए जिसके साये में आकर के सूरज की तपिश से मैं बच सकूं, उसकी शिद्दत से मैं बच सकूं, लेकिन वहां पर कोई साया नहीं होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिहि यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। फरमाया 7 तरह के खुश नसीब लोग रोज़े महशर ऐसे होंगे जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कहीं और साया नहीं होगा। ऐसे दिन अल्लाह तबारक व तआला इन 7 तरह के खुश नसीब लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। वो कौन खुश नसीब होंगे, उनका तज़किरा करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरह के एक शख्स का तज़किरा किया, एक किस्म का तज़किरा किया। फरमाया अश्शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरी हो। जहाँ लोगों की जवानियाँ पार्कों में घूमने, फिर सिनेमा हॉलों के चक्कर काटने, इश्कबाजी करने में गुजरती हो, वहाँ इस नौजवान की जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने में गुजरती होगी। जहाँ लोग ऐश व इशरत में अपनी जवानियाँ गुजारते होंगे, ये वो नौजवान होगा जो अल्लाह तबारक व तआला का दीन सीखने के लिए उलमा की सोहबत को इख्तियार करने वाला होगा। ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजरती हो, वैसे नौजवान को भी अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर अपने अर्श के साए तले जगह देगा। कितना बड़ा खुश नसीब होगा वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती हो। मेरे भाइयों, याद रखिए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी की जितनी ज़्यादा अहमियत को बयान किया, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को उनकी जवानी का सही इस्तेमाल करने और उसकी हिफाजत करने के बहुत सारे तरीक़े बताए, उनको रग़बत दिलाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़्तनिम ख़म्सिन क़ब्ल ख़म्स, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, 5 चीज़ों को गनीमत जान लो 5 चीज़ों के आने से पहले। फरमाया हयातिक क़ब्ल मौतिक, ज़िंदगी को गनीमत जान लो, ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो मौत आने से पहले। सेहतिक क़ब्ल सक़मिक, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से फ़ायदा उठाओ, उसको गनीमत जान लो इससे पहले कि कोई मूज़ी बीमारी तुम पर हमला आवर हो जाए, किसी बीमारी के तुम शिकार हो जाओ। और फरमाया फ़राग़िक क़ब्ल शुग़लिक,
अपनी फरागत को, अपने औकात जो खाली तुम्हें मिलते हैं उसका फ़ायदा उठाओ, उसको गनीमत जानो, इससे पहले कि तुम मशगूल हो जाओ। शबाबिक क़ब्ल हरमिक, नौजवानी को बुढ़ापे से पहले। जो जवानी तुम्हें मिली है ये अल्लाह की नियामत मिली है, इसका सही इस्तेमाल करो, सही जगह से यूज़ करो और इसको गनीमत जानो, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लो इससे पहले कि बूढ़े हो जाओ। आज बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग, हम उनके सामने देखते हैं, हमारे सामने कहते हैं कि हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है कि हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ें, हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम पूरा कुरान मजीद खड़े होकर तरावी में सुने, लेकिन आज हमारे घुटनों में ताकत नहीं है, आज हमारे घुटनों में ताकत नहीं है। मस्जिद को आने के लिए तड़पते हैं लेकिन मजबूर हैं, घुटनों के दर्द की वजह से मस्जिद आ नहीं पाते। आज अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, नौजवानी जैसी अजीम नियामत दी, लेकिन इसके बावजूद भी हम सजदों से दूर हैं, इसके बावजूद भी हम नमाजों से दूर हैं। ये बड़ी गफलत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जवानी अल्लाह की नियामत है, बुढ़ापा आने से पहले पहले तुम इसको गनीमत जानो और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की फ़िक्र करो। और फरमाया गिना का क़ब्ल फ़ख़रिक, तुम्हारे पास जो दौलत है, अब तुम मालदार हो, ये ना सोचो वक्त आने पर देखा जाएगा, ये ना सोचो फिर कभी देंगे। आज अल्लाह ने नवाजा है, अभी अल्लाह के राह में खर्च करो, अभी अल्लाह के राह में दे दो। क्या पता कल को तुम गरीब हो जाओ, क्या पता अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दौलत को छीन ले, उस वक्त अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं। काश मेरे पास भी दौलत होती तो मैं भी देता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर नौजवानों को ज़िना जैसे बदतरीन जुर्म से रोकने का एक बेहतरीन तरीक़ा बताते हुए फरमाया या माशर शबाब, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फलयतज़व्वज। फरमाया ए नौजवानों की जमात, ए नौजवानों की जमात, तुम में से जो शादी करने की ताकत रखता हो उसे चाहिए कि फ़ौरन निकाह कर ले। फलयतज़व्वज, ताख़ीर नहीं करना है, नौकरी का इंतज़ार नहीं करना है, अपने पैरों पर खड़े होने की फ़िक्र नहीं करनी है। फरमाया अगर इस्तिताअत है, अगर ताकत है, फ़ौरन निकाह कर लो। क्यों? फ़इन्नहु अग़ुद्दु लिलबसरि व अहसनुल फ़रज। फरमाया कि निकाह से बढ़ करके, निकाह से बढ़ करके निगाहों और शर्मगाहों की हिफाजत का कोई तरीक़ा नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीक़ा। फरमाया निकाह ये शर्मगाहों और निगाहों की हिफाजत का सबसे बेहतरीन तरीक़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर फ़िक्र की। मेरे भाइयों, सोचने का मुकाम है कि मज़हब इस्लाम के अंदर इस कदर जवानी की अहमियत को बयान किया गया, इस कदर जवानी की अहमियत को वाज़ेह किया गया। लेकिन आज बहुत सारे नौजवान हमें ऐसे मिलते हैं जिनकी जवानियाँ बदकारी में, ज़िनाकारी में, बेहयाई में, फहाशी में, शराब नोशी में, सिगरेट नोशी में, फिल्म बीनी में और इसी तरह बेकार की मजलिसों और पार्टियों में ज़ाया और बर्बाद हो रही है। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, दीन सीखने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, कुरान सीखने के लिए इनके पास वक्त नहीं है। सब कुछ कर लिया, बड़े कारनामे हासिल कर लिए, फेसबुक व्हाट्सएप पर बड़ी शोहरत हमने हासिल कर ली, नहीं आता तो कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। कितनी शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है, कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। वो किताब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ों पर नाजिल किया, पहाड़ रेजा रेजा हो गए। अल्लाह ने फरमाया इंसान ने उसको कबूल किया और इंसान है कि उस कुरान को नहीं जानता। मेरे भाइयों, हमने दुनिया में बड़े बड़े कारनामे कर लिए, चांद पर पहुंच गए, चांद की मिट्टी ज़मीन पर ले आए, समंदर की तह में उतर करके हमने मोतियों को ढूंढ निकाला, हमने लोहे को आसमान में उड़ाया, ज़मीन पर दौड़ाया, न जाने कैसे कैसे कारनामे हमने कर लिए। लेकिन कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता तो हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद बेकार कर दिया। हमारे पैदाइश का मकसद ये नहीं था कि हम लोहे को आसमान में उड़ाएं, हमारे पैदा किए जाने का मकसद ये नहीं था कि समंदर की तह को चीर करके हम मोतियां निकाल लें, हमारे पैदा किए जाने का मकसद ये नहीं था कि हम चांद की सरजमीन पर अपने कदम जमा लें। क्या मकसद था? कुरान मजीद कहता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिनों और इंसानों को महज पैदा किया है तो अपनी इबादत के लिए, चांद पे जाने के लिए पैदा नहीं हुए,
बड़े बड़े बंगले बनाने के लिए पैदा नहीं हुए, ओहदे बड़े बड़े पोस्ट हासिल करने के लिए पैदा नहीं हुए। सब कुछ कर लिया, रब का कुरान नहीं समझ पाए, रब का कुरान पढ़ना नहीं आता, तो मेरे भाइयों ये चीज़ें कल क़यामत के दिन जन्नत नहीं ले जाएंगी। कोई कहे कि अल्लाह मैं चांद पर जाके आया हूँ, कुरान पढ़ना नहीं आता, मैंने दीन नहीं सीखा, मेरा नबी कौन है पता नहीं, तो जन्नत मिलेगी? चांद पर जाना ये कारनामा जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी है? नहीं मेरे भाई। कुरान मजीद आज हमारे नौजवान रात भर फेसबुक व्हाट्सएप पर अपनी नींदें कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन दरसे हदीस दरसे कुरान की मजलिसों में 2-3 मिनट बैठना गोया आग के ढेलों पर बैठने के मानिंद हो जाता है। इधर नमाज हुई, ना सुन्नतों का एहतमाम, ना फराइज का एहतमाम, वो तो जुमा में शरीयत हमें मजबूर करती है इसलिए आ जाते हैं। लोग ताने देंगे, गैर मुस्लिम बोलेंगे, भाई आज जुमा का दिन है, सारे मुसलमान जुमा की नमाज पढ़ते हैं और तू दुकान में बैठा है। ये एहसास, ये शर्मिंदगी हमें मस्जिद लाती है, वरना जुमा को आने के लिए भी हम तैयार नहीं। तो मेरे भाइयों, नौजवानी इस तरह हम ज़ाय और बर्बाद करते हैं। ज़रा सहाबा इकराम की ज़िंदगियों पर नज़र डालें। सहाबा इकराम भी जवान थे, उनकी भी जवानियाँ थी, उनके भी ख्वाहिशात थे, उनके भी जज्बात थे। उन्होंने अपनी जवानियाँ कैसे गुजारी? क्या हमारी तरह गुजारी? थोड़ी देर के लिए हम अपनी जवानियों को सहाबा इकराम की जवानियों से कंपेयर करके देखें, मुआजना करके देखें, सहाबा इकराम की जवानियाँ कैसे गुजरी। सहाबा इकराम की जवानियाँ, अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम की जवानियाँ अल्लाह को राज़ी करने में गुजरी। सहाबा इकराम की जवानियाँ एलाए कलिमतुल्लाह के खातिर, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने की खातिर मैदान जंग में तलवारों के साए में गुजरी। सहाबा इकराम की जवानियाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के सामने अपने ख्वाहिशात, अपने जज्बात को कुर्बान करने में गुजरी। तारीख़ का आप मुताला करें, हिस्ट्री का आप मुताला करें, आपको पता होगा कि तारीख़ के हर दौर में मज़हब इस्लाम की नशो नुमा की खातिर कुर्बानियाँ पेश करने वाले नौजवान ही थे। तारीख के हर दौर में बातिल के सामने हक की चट्टान बनकर खड़े होने वाले नौजवान ही थे। असहाब कहफ का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया, इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ने फरमाया चंद नौजवान ही थे। अल्लाह ने कहा वो नौजवान ही थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल हुई, अपने रब को पहचान लिया, कुफ्र और शिर्क की वादी को छोड़ करके, कुफ्र और शिर्क की आबादी को छोड़ करके उन्होंने गार की तन्हाई को पसंद कर लिया। अल्लाह ने फरमाया ये काम नौजवान ही कर सकते हैं, नौजवान। और देखिए जब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन करके आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा इकराम की जो फहरिस्त है उसमें सरे फहरिस्त सहाबा इकराम नौजवान थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली जो सहाबा इकराम में सबसे छोटे थे। उसके अलावा अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, मुसअब बिन उमैर हैं, इसी तरह हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये सारे सहाबा इकराम नौजवान थे जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपनी तमाम तर मेहनतें, क़ुव्वतें, सलाहियतें, हत्ता कि ज़रूरत पड़ने पर मज़हब इस्लाम की खातिर अपनी जानों के नजराने तक उन्होंने पेश कर दिए। सहाबा इकराम मेरे भाइयों, यही वो नौजवान सहाबा इकराम थे जिनके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक अनोखा जज्बा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्फाज निकलते फ़ौरन सहाबा इकराम उस पर अमल किया करते थे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर नौजवान हैं, मस्जिद में सोया करते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा कि वो एक फूलों के बगीचे में है और उनके हाथ में रेशम का रुमाल है। इतने में दो फरिश्ते उनके पास आते हैं, एक ऐसे कुएं के पास ले जाते हैं जिसमें आग जल रही है। आग जब खुलती है बड़े परेशान हो गए, क्या मामला है? एक बगीचे में गोया मैं जन्नत में हूँ और मेरे हाथ में रेशम का रुमाल, फिर मुझे आग का गड़ा क्यों दिखाया जा रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना था, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं थी। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो कि हज़रत इब्ने उमर की बहन थी, उनसे कहते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर मालूम करो।
हज़रत हफ्सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाब बयान करती हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, हफ्सा अपने भाई से कहना वो बड़ा नेक अच्छा आदमी है, डरने की बात नहीं है, लेकिन हाँ रात में थोड़ी देर इबादत कर लिया करे बेहतर होगा। इसके बाद सही बुखारी के अल्फाज हैं, फ़कान ला यनामु मिनल लैल इल्ला क़लीला। जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी उन्होंने सुना कि अल्लाह के नबी ने रात में मुझे इबादत करने का हुक्म दिया है, कहते हैं कि कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जिस रात में हज़रत इब्ने उमर अल्लाह की इबादत न करते हों। किसी रात को उन्होंने खाली नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, इबादत का जज्बा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा ये नौजवान सहाबा किराम के अंदर था। सही बुखारी की और एक रिवायत आपके सामने बयान कर दूँ। हज़रत इब्ने उमर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जंग बदर का मौका था, मैं मैदान बदर में खड़ा था, इतने में दो छोटे छोटे नौजवान मुआद और मुअव्विज़ जो अफरा के बच्चे थे मेरे दाएं और बाएं जानिब आकर खड़े हो गए। एक ने सरगोशी में मुझसे पूछा, चाचा जान मुझे बताइए कि अबू जहल कौन है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैं अभी उसकी तरफ मुतवज्जा हो ही रहा था, दूसरे ने मेरे हाथ को खींच कर कहा, चाचा जान बताइए अबू जहल कौन है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने एक नज़र दोनों को देखा, दोनों कमसन नौजवान जिनके चेहरों पर अभी दाढ़ी के बाल तक नहीं हो गए हैं। मैंने उनसे पूछा, अच्छा बेटा, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि अबू जहल कौन है तो तुम क्या कर लोगे। दोनों ने एक आवाज़ में कहा, चाचा ये ना पूछना क्या करेंगे, आप बता दें अबू जहल कौन है। हमने सुना है कि वो गुस्ताख हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करता है, हमारे नबी को गाली देता है, मजनून और पागल कहता है। आज आप उसकी तरफ इशारा कर दें, उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर देंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अबू जहल सामने दुश्मन की जो फौज थी उसकी सफ़ों को दुरुस्त कर रहा था। मैंने बच्चों को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो जो सफ़ों को दुरुस्त कर रहा है वही अबू जहल है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं अभी मेरी ज़ुबान से अल्फाज निकले, इधर दोनों बच्चे नंगी तलवार लेकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं, आन की आन में अबू जहल की गर्दन को उसके तन से जुदा कर देते हैं। अल्लाह अकबर, कितना जज्बा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जर्रा बराबर गुस्ताखी सहाबा इकराम को पसंद नहीं थी। वो अपनी जानों के नजराने दे देते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर कोई बात आती। हज़रत खुबैब बिन अदी, बड़ा मशहूर वाक़या आपने बार बार सुना होगा। खुबैब बिन अदी मुशरिकीन मक्का के हाथों कैद हो गए। मुशरिकीन मक्का इन्हें फांसी के फंदे पर खड़ा किए हुए इनसे पूछते हैं, क्या खुबैब अभी वक्त है, जान बचाना चाहते हो तो जान बचा सकते हो। हज़रत खुबैब ने कहा क्या करना होगा, सोना देना होगा, चांदी देना होगा, जुर्माना देना होगा, क्या करना होगा। कहा सोना चांदी जुर्माना देने की ज़रूरत नहीं है, खुबैब अपनी ज़ुबान से सिर्फ इतना कह दे कि ऐ काश आज मेरी जगह पर नाऊज़ु बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फांसी पर लटक जाते, तुम तुझे आज़ाद कर देंगे। कितना जुमला कहना था, मजबूरी के वक्त चाहते तो कह भी सकते थे, लेकिन हज़रत खुबैब मारे गुस्से के उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। कहते हैं जालिमों इस एक जान की बात करते हो, ऐसी 1000 जानें भी होती तो एक एक करके नबी के कदमों पर कुर्बान कर देता। मेरा दिल तो इस बात को भी गवारा नहीं करता कि मेरे नबी के पैर में एक मामूली सा कांटा चुभ जाए और कांटे के चुभने की वजह से तुम मुझे आज़ाद कर दो। अल्लाह मेरे भाई, सोचने का मुकाम है। वो नौजवान साहबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़र्रा बराबर गुस्ताखी को पसंद नहीं करते थे। और आज क्या मामला है, आज हर तरफ निगाह दौड़ाएं। आज मौजूदा दौर के अंदर मज़हब इस्लाम को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और पुरअमन तालीमात को दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। आज हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। आज हर तरफ रब्बुल आलमीन की आखिरी और सच्ची किताब कुरान मजीद को झूठा साबित करने की कोशिशें चल रही हैं। हर तरफ मुसलमान मूली गाजर की तरह कट रहे हैं। हर तरफ हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को मजाक बना लिया गया है।
हमारी मसाजिद महफूज नहीं, हमारे मदारिस महफूज नहीं, हमारी मसाजिद बुत खानों में तब्दील हो रही है और हमारे नौजवान ख्वाब गफलत में। मेरे भाई गुजरात का मंजर क्या बताएं, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं, दुनियावी इल्म आपको मुझसे बेहतर है, आपके सामने सोशल मीडिया है, अखबारात हैं। गुजरात में क्या हुआ, किस तरह मुसलमानों को मूली गाजर की तरह काटा गया। एक वाक़या सुनने का इत्तेफाक हुआ जिसको सुनने के बाद हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। एक बाप उस वाक़े को बयान करता है, गुजरात के मंजर को बयान करते हुए कहता है कि मेरी बेटी 9 महीने की हामिला थी। 9 महीने की हामिला, डॉक्टर ने कुछ ही दिनों की मुद्दत दी थी कि वज़े हमल हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन अचानक रात में जालिमों ने हमारे घर पर हमला किया, मेरी उस मजलूम बेटी को मारा पीटा, उसके साथ जिना बिल जबर किया। 9 महीने की हामिला, उसके साथ जिना बिल जबर होता है। इसी पर इक्तफा नहीं होता, उसके पेट को चीरा जाता है, मादरे रहम से बच्चे को निकाला जाता है और तलवार के जरिए से 2 टुकड़े किए जाते हैं। उस बच्ची ने, उस औरत ने इनके घर को क्या बदा किया था, उस औरत ने इन पर क्या जुल्म किया था। मेरे भाइयों, इस तरह जुल्म हुआ। बर्मा अभी गुजरा कुछ ही साल पहले, बर्मा में किस तरह काटे गए, मूली गाजर की तरह काटे गए। सिर्फ काटे नहीं गए, जालिमों ने हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए, हमारी गैरत को जांचने के लिए कत्ले-आम तो किया ही, साथ ही साथ बच्चों और औरतों के कत्ले-आम की वीडियो बना बना करके शेयर किया। तब तो तुम्हारा ज़मीर जाग जाए, गैरत जाग जाए। हमारा ज़मीर सोया हुआ है, मुर्दा है। हम मस्जिद से बाहर निकलेंगे तभी उनसे मुकाबला कर पाएंगे। मस्जिद में एक दूसरे से लड़ने से हमें फुर्सत नहीं है, एक दूसरे मुसलमानों के गिरेबानों को छोड़ने से हमें फुर्सत नहीं है। दुश्मन का मुकाबला हम क्या करें। मेरे भाइयों, आसिफा का अलमनाक वाक़या भी हमारी निगाहों के सामने। थोड़ी देर के लिए उस छोटी 8 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 7-8 साल की बच्चियां मेरे घर भी हैं, आपके घर भी होंगी। थोड़ी देर के लिए उस आसिफा को हटा करके अपनी बहन बेटी को हम वहाँ पर रख कर देखें, किस तरह हमारा खून खोलेगा। उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, उनके भाई बहनों पर क्या गुजरी होगी। तो मेरे भाइयों, ये सारे हालात हमारे सामने हैं। ज़मीर मुर्दा है, ज़मीर मुर्दा है। वो कहते हैं ना, औंधे घड़े पर पानी डालना, वो ही हमारा मामला बन चुका है। कुछ भी असर होने वाला नहीं है। ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, हमारे दिलों पर मोहर लग चुके हैं। अब हमारे ज़मीर जिंदा होने वाले नहीं है। एक तरफ हमारी बहन बेटियों की इज्जत खतरे में, एक तरफ हमारी बहन बेटियों को दुश्मन अपने जाल में फांस करके इर्तिदाद के फितने में मुब्तला कर रहा है, तो दूसरी तरफ हमारे मुसलमान दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत पर निगाह रखे हुए हैं। एक तरफ हमारी मसाजिद बुतखानों में तब्दील हो रही हैं, तो दूसरे तरफ हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर और इसी तरह पबजी खेलने में मशगूल हैं। व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए लाइक और इसी तरह कमेंट्स लेने में मशगूल हैं। एक तरफ मॉब लिंचिंग के ज़रिए हमारे दिलों में दहशत को पैदा करने की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ हमारे नौजवान जिना के अड्डों, सिनेमा हॉलों, इसी तरह जुए के अड्डों के चक्करें काट रहे हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह चलता रहा तो वो दौर दूर नहीं है जब पूरी तरह से हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा हक हमसे छिन जाएगा। तो मेरे भाई, होश के नाखून ले। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आज मुसलमानों के अंदर, आज खुसूसन नौजवानों के अंदर शरीयत से कोई लगाव नज़र नहीं आता। शरीयत से हमें मोहब्बत नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मोहब्बत नहीं है, नबी की सूरत से हमें मोहब्बत नहीं है, नबी के किरदार, नबी की गुफ्तार, नबी के लिबास से हमें मोहब्बत नहीं है। हमें मोहब्बत है तो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से। मज़हब इस्लाम का कल्चर, मज़हब इस्लाम की तहज़ीब हमें पसंद नहीं आती, यहूद और नसारा की तहज़ीब हमें पसंद आती है। और ये जिस्म बेचने वाले, फहाशी फैलाने वाले, बेपर्दगी फैलाने वाले, इनका लिबास, इनका चेहरा, इनका हुलिया, इनकी शक्लें हमें पसंद आती हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हमें पसंद नहीं आता। और एक आखिरी बात बताकर अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। एक नौजवानों का बड़ा तबका आज हमारे माशरे के अंदर ऐसा भी है, हर जगह है, हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको एक तबका मिलेगा। कहता है कि हम बड़े तौहीद परस्त हैं, हम अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, हम फातिहा का खाना नहीं खाते, हम नियाज नहीं करते, हम मुहर्रम के चोंगे नहीं खाते, हम फला चीज़ नहीं खाते, शिरक है। लेकिन बर्थडे मनाकर केक खाते हैं,
कितने तौहीद परस्त लोग, कितने तौहीद परस्त नौजवानों के स्टेटस हमने देखे हैं जिस पर गंदी फहश चीज़ें नज़र आती हैं, गाने नज़र आते हैं, एक दूसरे को बर्थडे विश करते हुए नज़र आते हैं। मेरे भाइयों, क्या ये चीज़ जायज़ है? जब उनसे कहा जाता है तो कहते हैं शिर्क तो नहीं कर रहे ना, शिर्क नहीं कर रहे, बाकी हम कर रहे हैं, हम जुआ भी खेल रहे हैं, मैच में पैसा भी लगा रहे हैं, इसी तरह एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम पैसा लूट रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम शिर्क नहीं कर रहे। मेरे भाइयों, शिर्क नहीं कर रहे हैं। दलील पेश करते हैं, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने कुरान में बोला है मौलाना कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को नहीं माफ़ करता, उसके अलावा गुनाहों को माफ़ कर देता है। तूने जन्नत की सर्टिफिकेट हासिल की, क्या तू सहाबा इकराम की बराबरी करता है? दुनिया में उन्हें जन्नत की बशारत मिली, इसके बावजूद भी उस्मान गनी जब कभी कब्र से गुजरते इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती थी। और ये कहता है मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, सूद भी खा रहा हूँ, इसी तरह मैच में शर्तें भी लगा रहा हूँ, इसी तरह मैं मटका भी खेल रहा हूँ, शराब भी पी रहा हूँ, इश्कबाजियाँ भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, लेकिन शिर्क नहीं कर रहा, मैं जन्नत में जाऊँगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नहीं कहा कि बंदे शिर्क को छोड़ करके कुछ भी करने में गारंटी माफ़ करूँगा, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला पर बहुतान है। अल्लाह ने फरमाया लिमन यशा, जिसके लिए चाहूँ माफ़ कर दूँगा। अगर अल्लाह ना चाहे, मैंने पूरी ज़िंदगी नमाज नहीं पढ़ा लेकिन शिर्क भी नहीं किया, अगर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करना चाहे माफ़ कर दिया, ठीक है। अगर माफ़ नहीं किया तो, अगर माफ़ ना करे, पूरी ज़िंदगी मैंने शराब पिया, ज़िना किया, फला किया, अल्लाह तबारक व तआला कहे ठीक है, चल पूरी ज़िंदगी तूने गुनाह किया, पूरी ज़िंदगी गुनाह की सज़ा सिर्फ एक दिन जहन्नम में गुजार ले, फिर उठाकर तुझे जन्नत में डाल दूँगा। जानते हो रोज़े महशर का वो दिन कितना लंबा होगा? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने 50,000 सना, दुनिया के 50,000 साल रोज़े महशर का एक दिन होगा। है किसी के अंदर ताकत जो 50,000 साल तक जहन्नम में दाखिल हो, उसकी आग को, उसकी तपिश को बर्दाश्त करे? तो मेरे भाइयों, वक्त मिला है, ये जवानी मिली है, इसके ज़रिए हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें, कुछ ऐसे काम करें जिसकी वजह से हमारी कौम तरक्की करे, ऐसे काम करें जिसकी वजह से मरने के बाद भी लोग अच्छाई के साथ हमारा नाम लें। बस इन्हीं चंद कलमात पर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को अपनी उम्र और खुसूसन अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करने, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।